हेलो एवरीवन, वेलकम टू EduVriksh। हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है सेल डेथ। सेल डेथ के भी हमारे दो मैकेनिज्म्स हैं, या एपोप्टोसिस है या नेक्रोसिस है। तो इसी एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है और कैसे होता है। तो इससे पहले एक छोटा सा हम कुछ डिस्कशन करते हैं। आपको पता है, एक होता है सुइसाइड, एक होता है मर्डर और एक होता है नेचुरल डेथ। तो सुइसाइड क्या है? जब कोई खुद डिसाइड कर रहा है कि मुझे अब नहीं जीना है, उसके ऊपर स्ट्रेस आ रहा था, उसको इंजरी हो गई थी, तो उसको था अब मेरा काम नहीं चल पाएगा, मैं अपनी ही डेथ करा रहा हूँ। दूसरा होता है मर्डर, जब आपको सामने से कोई मार रहा है किसी सस्पिशियस चीज़ की वजह से। तीसरा होता है आपकी नेचुरल डेथ हो रही है। नेचुरल डेथ में क्या है, कोई प्रोसेस सीज हो गया तो वो काम नहीं कर सकता है। इसी तरह से हमारे सेल के पास भी यही ऑप्शंस होते हैं, या वो सुइसाइड कर सकता है। सुइसाइड में आप अपने आप प्रोग्राम कर रहे हो, तो दैट इज प्रोग्राम सेल डेथ, जिसे हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। न्यूक्लियस के कंडेंसेशन को बोलते हैं पिक्नोसिस। पिक्नोसिस के बाद क्या आता है, कैरियोरेक्सिस। कैरियो हमारा टर्म होता है न्यूक्लियस के लिए। हमने पढ़ा डीएनए फ्रैगमेंटेशन शुरू हो जाती है, तो इस डीएनए की फ्रैगमेंटेशन मतलब न्यूक्लियस की फ्रैगमेंटेशन शुरू हो जाएगी। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोरेक्सिस। फिर आता है कैरियोलाइसिस। कैरियोलाइसिस होता है जिसमें न्यूक्लियस पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, लाइसिस मतलब उसको तोड़ दिया जाता है। तो जब न्यूक्लियस टूट जाएगा तो सेल के पास भी सिग्नल चला जाएगा कि सेल फ्रेगमेंटेशन भी जो चल रही थी, जो सेल पूरा एक ऐसे था, वो सेल छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन ब्लेबिंग। ब्लेबिंग आता है एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म, जिसे हम बोलते हैं लाइगेंड पाथवे भी। तो इसके लिए आइए हम देखते हैं थोड़ा सा ड्रॉ करके कि ये कैसे होता है। तो मानिए अगर ये सेल है, सेल के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर एक पॉकेट होता है, पॉकेट के अंदर कोई भी केमिकल ऐड हो सकता है। जो केमिकल ऐड होता है उसे हम बोलते हैं लाइगेंड। तो ये जब लाइगेंड हमारे सेल के रिसेप्टर के ऊपर आ रहा है, तो ये हमारे सेल के अंदर कुछ भी चेंजेस करा सकता है।